देखिए, जैसा मैंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की वजह से आप फाइनेंशियल जब आपके डिसीजन नहीं होंगे, फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं, फाइनेंस ही नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं करा पाओगे। एलजी के पास मीटिंग होती है, एलजी के पास मीटिंग करके ये डिसीजन आए कि 3 एकड़ से छोटे पार्क आप निगम को दे दो। तो ये जोन की रिक्वायरमेंट है, वो कम से कम 550 माड़ियों की रिक्वायरमेंट है और मौजूदा स्थिति में हमारे पास 150 माड़ी हैं। तो पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो है केजरीवाल एमसीडी में भी आ जाएं, विधायक दिल्ली में तो हैं ही, बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, फंड का इशू हल हो जाएगा और काम तेज़ी से होगा। अब आपको लग रहा है कि अब और ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं? कोई बेटर हालात में तो एमसीडी में आज चैलेंजिंग हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मंगलापुरी वार्ड से निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा। नरेंद्र गिरसा की ये दूसरी पारी है। हाल ही के एमसीडी चुनाव में एक बार फिर दूसरी बार इन्हें ऐतिहासिक जीत मिली है और इनके बारे में कहा जाता है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और नए नए तरीके अपनी वार्ड को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है सर, क्या कहेंगे, लगभग 1 साल आपको जीते हुए हो चुका है और पहले 5 साल आप यहाँ दे चुके हैं। 1 सालों के अंदर क्या कुछ जो है बदलाव किए गए हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, अब की बार प्रवीण जी अगर मैं बात करूँ तो निगम की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि निगम का मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो निगम में अब की बार बहुत सारी समस्याएं हैं। और क्योंकि मेयर का चुनाव हो गया, लेकिन मेयर के चुनाव के बाद में भी पूरा कंप्लीट निगम का गठन नहीं होता। उसमें बहुत सारी कमेटियाँ, 21 तरह की कमेटियाँ हैं, जैसे एजुकेशन कमेटी है और सबसे बड़ी पावरफुल जो कमेटी है वो स्टैंडिंग कमेटी है। जितने भी आपके फाइनेंशियल जो डिसीजन होते हैं, जो फाइनेंस अप्रूव होता है, तो वो सारा स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से होता है। और अभी जो है वो 1 साल होने को आया और वो स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बनी है, तो जिसकी वजह से निगम की जो हालत जो है अभी वो नहीं सुधर रही है। तो रूटीन के जो कामों में भी कराने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और प्रोजेक्ट के काम तो अभी तक कोई शुरू हुए ही नहीं है। तमाम पार्क्स भी हैं जो एमसीडी के अधीन आए हैं, आपके अंडर आए हैं, तो आपकी वार्ड में कितने पार्क हैं जो आपके अधीन आ चुके हैं और क्या उन पर भी कोई काम चल रहा है या फिर स्टैंडिंग कमेटी ना बनने की वजह से उसमें दिक्कत आ रही है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की वजह से आप फाइनेंशियल जब आपके डिसीजन नहीं होंगे, फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं, फाइनेंस ही नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं करा पाओगे। और लगातार मैंने ये तो हाउस में भी उठाया ये प्रश्न कि कई सारी चीज़ें हैं कि जैसे एलजी के पास मीटिंग होती है, एलजी के पास मीटिंग करके ये डिसीजन आए कि 3 एकड़ से छोटे पार्क आप निगम को दे दो। अब वहाँ बड़े अधिकारी जाते हैं, वहाँ कमिश्नर जाता है, तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता कि अगर एमसीडी के पास आया तो उनको डेवलप कैसे करेंगे। जो एमसीडी में खुद जो संसाधनों का अभाव है, आज अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो ये जोन की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 550 माड़ियों की रिक्वायरमेंट है और मौजूदा स्थिति में हमारे पास 150 माड़ी है। तो आप उससे कैसे आप पार्क डेवलप कराओगे? उसके बाद में आप एलजी की मीटिंग में अगर कमिश्नर और पार्क ले लेता है तो उन पार्कों को हम कैसे मेंटेन करेंगे? और जबकि यहाँ बहुत सारी समस्या, क्योंकि जो पार्क हैं डीडीए के पार्क, वो भी ऐसी दयनीय स्थिति में है, ना तो वहाँ फुटपाथ की वो है, बाउंड्री टूटी पड़ी है, तो वहाँ तो इतना काम है। और उसके बाद भी जो डीडीए का एक प्रावधान होता है कि डीडीए जब एक तो डेवलप पार्क करके पूरा डेवलप करके तब उसको देती है और उसकी डेफिशिएंसी देती है, कोई छोटा मोटा उसको काम होता है। लेकिन यहाँ तो डेफिशिएंसी भी नहीं मिलती और जो पार्क वो मिलता है वो एक सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा मिलता है। और पैसा एमसीडी के जो हालत है, क्योंकि तीनों एमसीडी में अलग अलग पॉलिसी थी, अलग अलग तीन वो थे, 3 निगम थे और तीनों की अलग अलग पॉलिसी थी। आज की ये हालत है कि आप जितने भी जिम हैं जिनकी एएमसी होती थी तो एएमसी आप अपनी निगम की होती थी, लेकिन आज जब तीनों एमसीडी एक हो गई है तो उसको एएमसी कैसे करोगे? और वो एएमसी भी जो होगी तो जो वो 5 करोड़ से ऊपर होगी तो वो स्टैंडिंग कमेटी में आएगी। तो आज उनके रखरखाव का जो हम एएमसी करके जो काम चलाते थे वो भी नहीं हो रहा निगम में। तो इन हालातों में निगम काम कर रहा है। तो पहले जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो है केजरीवाल एमसीडी में भी आ जाएं, विधायक दिल्ली में तो हैं ही, बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, फंड का इशू हल हो जाएगा और काम तेज़ी से होगा। अब आपको लग रहा है कि अब और ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं? हालत तो यही है, क्योंकि जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, क्योंकि जो भी सारा फाइनेंस वो करती हैं और उसका जो मनोनीत पार्षदों का है, जो लेके कि कोर्ट में मैटर है कि कोर्ट के ऑर्डर पे ही निर्धारित करेगा, तो ऐसी कई सारी दिक्कतें जो नहीं हो पा रही। तो आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता कि एमसीडी में कोई बेटर हालात हो, तो एमसीडी में आज चैलेंजिंग हो रहा है।
हाल ही में जो परिसमन हुआ था आपकी वार्ड के अंडर सागरपुर का भी कुछ एरिया जोड़ा गया है, वहाँ जो नया एरिया जोड़ा गया है, अब आपको लग रहा है कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त बीजेपी के पार्षद उसको देख रहे थे लेकिन अब आपके अंडर आ गया है। बिल्कुल, उसमें बहुत सारा, क्योंकि मेरा जो पुराना वार्ड था वो पूरा का पूरा 100% रोड थे उसमें, मतलब सारी होती, तो उसमें सिर्फ हमें सफाई का वो था कि सफाई दुरुस्त करनी है, क्योंकि हम पिछले 5 साल में जो हमने मेहनत करी, हमारे 100% रोड मंगलापुरी वार्ड के बन गए थे, पूरा साफ़ सुथरा वार्ड आपने देखने को मिला। लेकिन वहाँ जो रोड से परली तरफ वो सारे क्योंकि रोडों की अगर मेरे पास आंकड़ा है तो हमारे शिवपुरी के ही कम से कम अभी जो है 15-20 गलियां जो पेंडिंग हैं। अगर जगदम्बा विहार की 25-26 गलियां पेंडिंग हैं जो गली बननी है। गीतांजलि पार्क की भी 2-3 गलियां जो है 3-4 गलियां जो है पेंडिंग हैं, तो उन पे काम होना है, वो काम होगा तो वे सारी गलियां बननी है। तो उसके बाद इसके लिए विधायक को आपने रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द जो है काम तैयार करवाएं ताकि साफ़ सफाई हो जाए। जी बिल्कुल, वो तो चल ही रहा है। उसमें विधायक जिसे भी रिक्वेस्ट करी है वो उसका सर्वे भी करा चुके हैं, उसका एस्टिमेट भी बना है, एस्टिमेट चल रहा है। तो जो उसके बाद बाकी जो सीवर का भी जो काम पेंडिंग था, वो सीवर का काम का वो काम शुरुआत करी गई है। सीवर का काम शुरू करके जो भी, क्योंकि रोड एक तो फाइनल टच है, उससे पहले की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे उसको पहले काम करके उसके बाद रोड का काम उस पर किया जाए, तो उस तरह का काम वहाँ चल रहा है। सर, एक बुद्ध जयंती पार्क है, उसमें बहुत बुरा हाल है, झूले टूटे हुए हैं, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, दीवारें टूटी हैं, गेट तोड़ कर ले गए नशेड़ी, बहुत बुरा हाल है। हमने लास्ट टाइम कवरेज भी की थी। तो क्या वो पार्क आपके अंडर नहीं है, और अगर वो डीडीए में है तो क्या आपको लगता है कि बड़ी लापरवाही डीडीए की तरफ से हो रही है? देखिए, अगर मैं पूरे अपने एरिया की बात करूँ तो डीडीए की जो प्रमुख जो मैं बताऊँ आपको, बुद्ध जयंती पार्क डीडीए के पास है। अगर इससे बलवान सोलंकी बारात घर से लेके आप दशरथपुरी तक का जो रोड है वो डीडीए के पास है। और एक जो आपने देखा होगा दशरथपुरी के पास में जो वर्धमान प्लाजा जो वे बने हुए हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो पूरा एरिया वो डीडीए के पास है। तो ये पूरे के बाद सारे की हालत बुद्ध जयंती पार्क की नहीं, इन तीनों ही जगह की हालत बहुत दयनीय है। और डीडीए ने क्योंकि यहाँ फ्लैट बना के अपना सारा माल बेच चुके हैं और उसके बाद में यहाँ पैसा वो लगाना नहीं चाहते, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो उनकी पड़ी है, आज मैं अगर बात करूँ तो हमारे नसीरपुर गांव की जो ज़मीन थी उसका जो उन्होंने कंपनसेशन दिया था, जो ज़मींदार से जो ज़मीन ली थी वो उन्होंने 47 रुपये गज में ली थी। पहले 11 रुपये 60 पैसे दिए, फिर 33 करे और फिर 47, फाइनल जो था वो पेमेंट वो 47 रुपये गज के हिसाब से उन्होंने पेमेंट किया। और आज जो उनकी ज़मीन है, चाहे वो वर्धमान प्लाजा के वहाँ जो खाली प्लॉट की बात करें या सनराइज़ अपार्टमेंट के सामने जो लैंड पड़ी है उसकी बात करें, एक आगे जाके जो इसके समर्पण कुंज के वहाँ एक प्लॉट की बात करें, तो ऐसी प्राइम जो लोकेशन पे ज़मीन उनके पास पड़ी है जो अरबों रुपए की है, और आज तक ना तो उसका हाउस टैक्स देते हैं, ना कोई भी सरकार को कुछ उसका एक पैसा देते हैं। आपने 47 रुपये गज की ज़मीन लेके आज 4 लाख रुपए गज की ज़मीन कर ली, और उसके बाद भी आपके जो हालात है, चाहे वो रोड की दशा हो, चाहे वो पार्क की दशा हो, चाहे वर्धमान प्लाजा की, आपके पास कोई नियम ही नहीं है। ना आप वहाँ 5 पैसे का इन्वेस्ट कर रहे, ना आपकी वहाँ सफाई वगैरह कोई भी रख रखाव के वहाँ काम कर रहे। एक पार्क हमें वहाँ के तो पार्क की दुर्दशा है ही, वो तो अभी तक है ही। जो पार्क उन्होंने हमें दिया, मंगलापुरी का पार्क हमें दिया, मंगलापुरी के पार्क का आपने 5 पैसा नहीं दिया। उसको किस एमसीडी के पास में आज पैसा है नहीं और फाइनेंशियली दिक्कत है, वैसे भी चले स्टैंडिंग कमेटी ना होने के कारण, तो आज हमें तो उसका भी देखना पड़ता है कि वहाँ लोग डिमांड करते हैं कि इस पे काम कराओ, कैसे कराएं। माड़ी आपके पास नहीं है, हमारी जो माड़ी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि 550 की है, तो जब भी स्टैंडिंग कमेटी बनेगी वो भी क्योंकि माड़ी का आप जो भी किसी तरीके से लोगे, पॉलिसी के माध्यम से लोगे, तो टेंडर करना पड़ेगा उसका, या कोई भी नए अपॉइंट भी करने पड़ेगे, तो स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव करेगी। क्योंकि 5 करोड़ पूरी दिल्ली के अगर पार्कों के लिखो, क्योंकि एक पार्क के पे कर्मचारी नहीं ले जाएंगे, पूरी दिल्ली लेवल पे लिए जाएंगे, तो वो बड़ा इशू है। तो कैसे मिलेंगे, उसको डेवलप कैसे करेंगे? और वहाँ जा, क्योंकि डीडीए एक प्रभावशाली है, उसके चेयरमैन खुद एलजी साहब हैं, तो एलजी साहब जो बुला के कमिश्नर साहब को आदेश देते हैं कि 3 एकड़ से छोटा पार्क एमसीडी के पास, तो एमसीडी के पास तो आ जाता है, लेकिन एमसीडी के पास भी आज सुविधाओं का अभाव है। आपके लिए मैं एक चौंकाने वाली बात आपको और बताऊँ, हमारा डिवीज़न जो है, हमारी डिवीज़न का जो खर्चा है वो कम से कम भी 40 से 50 लाख रुपए का सैलरी बनती है, और उसके पास 5 वार्ड हैं, और 5 वार्डों का अगर जो बजट है वो 1.25 करोड़ रुपए, एक साल का 6 करोड़ रुपए हम सैलरी पे दे रहे हैं, और उसके बाद में हमारा जो उसका बजट है, जो उसका मेंटेनेंस का जो बजट है वो 1.25 करोड़ रुपए।
तो कैसे हालात में काम करोगे आप। तो सीधे शब्दों में अगर कोई समझना चाहे तो मतलब ये है कि साफ़ सफाई झाड़ू तो लग रही है, लेकिन कुछ नया करना चाहे जिसमें फंडिंग की ज़रूरत है वो बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है आज। जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी नहीं हो पाएगा आपका। स्टैंडिंग कमेटी जब तक, क्योंकि फाइनेंशियल तो सारी पावर उन्हीं के पास है और उसमें तो दिक्कतें तो आज के समय में तो समस्या है। गिरसा साहब, आपको देखा गया 5 सालों में आपने नए नए जो है तरीके अपनाए अपनी वार्ड को स्वच्छ और साफ़ सुथरा बनाने के लिए। जैसे ड्रम्स पर आपने जो है पेड़ पौधे लगाए और ढलाब पर आपने नए नए तरीके अपनाए। क्या नया कुछ प्लान है आने वाले टाइम पर जो देखने को मिलेगा जनता को? बिल्कुल, इसमें मतलब पहले तो यही है कि जो हमने किया है उसी को किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि इससे बहुत सारा काम है और ये कोई ऐसा काम नहीं कभी ख़त्म होने वाला काम नहीं। इसमें तो आपने पूरी दिल्ली को जागरूक करना है। अभी तो क्षेत्र में भी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इसके प्रति जागरूक नहीं है, तो उनको भी जागरूक करके इसको आगे बढ़ाना है। दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए, दिल्ली पूरे उसको आबो हवा को साफ़ करने के लिए आपका दायित्व बनता है कि आप गीले अपने कूड़े को किस तरीके से आप उसका निस्तांतरण करते हो, किस तरीके से आप उसको आप सूखे कूड़े को, गीले कूड़े को किस तरीके से आप उसको ख़त्म करते हो। तो यही आपका पूरी दिल्ली पे डिपेंड करेगा और इस पे आप जो काम करोगे और इसमें कभी काम ख़त्म नहीं हुआ। इसमें तो बहुत सारा काम अभी इसी पे करना हुआ बाकी है अभी। गिरसा जी, आपने पार्कों को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर अपनी बाध्यता दिखाई। कोई मैसेज, कोई संदेश आप पब्लिक को देना चाहेंगे? क्योंकि सीधे तौर पर उनको लगता है कि पार्षद काम नहीं कर रहा है, विधायक काम नहीं कर रहा है, लेकिन फंड वाला जो आपने इशू बताया है इसको लेकर कुछ आप लोगों से अपील करना चाहेंगे? नहीं, इसमें लोगों से तो अपील यही करना पाएंगे कि हम इस पर काम कर रहे हैं। और क्योंकि मैं इसमें एक बात और आपके माध्यम से और बताऊं कि इसमें हमने कुछ पार्कों का बजट विधायक से मिला है। विधायक ने अपना विधायक निधि का फंड हमें दिया है, जिसमें हमने कई पार्कों की बाउंड्री वाल, जैसे मंगलापुरी में पार्क है उसकी बाउंड्री वाल कर रहे हैं, यहाँ पोकीटो का भी उसका बजट लिया है, महावीर किले में भी एक पार्क है उसका बजट लिया। क्योंकि पैसे का वो रहा, लेकिन विधायक फंड से हमने, जिस तरह अपना सीनियर सिटीजन पार्क है उसमें भी जो काम हुए विधायक फंड से हुए। तो हमें कम से कम ये है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जिसकी दिल्ली में सरकार उसी का पार्षद, तो अलग अलग उससे, चाहे आप रोड की बात करें, मुख्यमंत्री रोड योजना से कई सारे रोड हम बनवा रहे हैं। विधायक फंड से जो है पार्कों को उसको रख रखाव के लिए जो उसमें ज़रूरी काम है वो हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं, काम पार्कों में हो भी रहे हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि माली का जो है माली के प्रोवाइड करना, वो तो पॉलिसी का काम है, उसमें विधायक फंड नहीं लग सकता। तो उन कामों में दिक्कत आ रही है कि उसमें, क्योंकि उसके जिम की रख रखाव है तो उसका एएमसी का मैटर है, तो वो सारा एमसीडी से होगा। तो जो वैसे जो काम है तो विधायक फंड से वो तो काम चल रहे हैं, लेकिन उसमें ज़रूरत ये है कि एमसीडी के पास भी जो है एमसीडी का जो काम है उसमें थोड़ी समस्या आ रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, नरेंद्र गिरसा इस बार जो टिकट लाए वो अपने काम के दम पर लाए या किसी कृपा से लाए? क्यों कहा जा रहा है कि कई सारी वार्ड्स में किसी न किसी कृपा हुई तब लोग टिकट लेके आए। देखिए, तो मीडिया वाले लोग बेहतर जानते हैं, बाकी हमें जो है कृपा तो पार्टी की तो होती है, पार्टी की कृपा हुई तभी टिकट मिलती है। तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई आप जो भी है तो कृपा पार्टी की होती है, पार्टी ने कृपा करी है। तो हमारे तो मतलब जो है पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी टिकट देती है, तो पार्टी ने टिकट दिया है तो उसमें सभी की कृपा होती है। और जब काउंसलर बनता है तो किसी एक की नहीं, सभी की कृपा से बनता है, जनता की भी कृपा है, तो सभी की कृपा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से पार्षद नरेंद्र गिरसा, जिन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र में क्या कुछ कार्य चल रहे हैं और क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।